सुप्रभात बच्चों, श्री खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की सृजन पाठ्य पुस्तक से पद्य खंड में अध्याय 1 संतवाणी। संतवाणी के अंतर्गत 3 कवियों के पद, सोरठे, दोहे शामिल किए गए हैं और हमने इसके अंतर्गत कबीर के दोहे पढ़ लिए हैं और हम तुलसीदास जी के दोहे पढ़ रहे थे, तुलसीदास जी के पद पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ पद हमने पढ़ लिए थे। तो आज हम उन्हीं के साथ में फिर से शुरुआत कर लेते हैं। जितना आपको पढ़ाया गया है आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। तो चलिए हम करते हैं शुरुआत। तुलसीदास जी ने बताया है कि उन्होंने अपने दोहों में हमें बहुत सारी नैतिक बातों का संदेश दिया है। उन्होंने बताया है कि भगवान की कृपा पाने के लिए काम, क्रोध, मद, लोभ या ग्रहासक्ति जैसे विकारों का त्याग कर देना चाहिए, तभी ईश्वर की प्राप्ति होती है। और इन सब में जो रत रहता है वो कभी भी ईश्वर की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये हमने पढ़ा था पहले दोहे में। फिर दूसरे दोहे में हमने पढ़ा था कि ईश्वर ने हमें आँखें दी है अच्छा, सब कुछ अच्छा देखने के लिए, और ईश्वर ने हमको वाणी दी है अच्छा बोलने के लिए, ईश्वर भजन करने के लिए। ईश्वर ने हमको कान दिए हैं तो सदुपदेश सुनने के लिए दिए हैं। और इसी प्रकार से ईश्वर के द्वारा जो चित्त दिया गया है, हमारा ये जो मन है, उसमें भी हमें क्या करना चाहिए, अच्छी बातों को धारण करना चाहिए और तभी हमको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर भी ये संदेश दिया है। तो इसमें ये समझाया है तुलसीदास जी ने दूसरे दोहे में कि हमें अपनी इंद्रियों का प्रयोग आत्मकल्याण के लिए करना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति हेतु करना चाहिए, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। फिर देखिए तीसरा दोहा हमने पढ़ लिया था। तीसरे दोहे में उन्होंने सुसंगत और कुसंग का प्रभाव बताया है और इसे भी एक उदाहरण के माध्यम से ही समझाया है। उदाहरण कौन सा दिया है इसमें? नाव और किन्नरी का उदाहरण दिया है। नाव और किन्नरी जो कि लोहे से बनी हुई है, उसी प्रकार से तीर और असी अर्थात तलवार भी लोहे की बनी हुई है, लेकिन फिर भी दोनों ही के स्वभाव में अंतर है। लोहे के द्वारा बनी हुई नाव और किन्नरी लोगों के हित में है, क्योंकि नाव के द्वारा लोग किनारे तक पहुंच सकते हैं। और उसी प्रकार से जो किन्नरी है, किन्नरी लोहे से बनी हुई एक विशेष प्रकार की वीणा होती है और इस वीणा का जो संगीत है वह लोगों के मन को आनंद पहुंचाता है। लेकिन उसी लोहे से बनी हुई तीर और तलवार ये मनुष्य के जीवन के लिए अहितकारी होती है, घातक होती है। और एक ही धातु से बनी हुई वस्तुएं हैं ये, पर इनका जो प्रभाव है वो अलग अलग है। तो उसी प्रकार से जो सुसंगत में होता है वो मनुष्य तो भला बन जाता है और जो कुसंग में पड़ जाता है, कुसंग में पड़ जाता है, वह मनुष्य लोगों की निंदा का पात्र बनता है। तो ये यहाँ पर हमने पढ़ लिया था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम दोहा पढ़ते हैं। अगला चौथा दोहा है, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान। क्या बताया? राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजे आप समान। जो जल परे जो जन मिले कीजे आप समान। क्या बताया है इसमें? इस दोहे में तुलसीदास जी ने गंगा, ठीक है, गंगा को, इस दोहे में तुलसीदास जी ने गंगा और सत्संगति का प्रभाव एक समान बताया है, स्वभाव एक समान बताया है। दोनों ही क्या करती हैं, इन दोनों का ही जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो वो देखिए कि राम कृपा तुलसी सुलभ। यहाँ पर कवि तुलसीदास कहते हैं कि
राम जी की कृपा जो है वो सुलभ अर्थात सरलता से आसानी से प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार से गंग सुसंग समान, तो इसी प्रकार से जो गंगा है, जब गंगा की कृपा मिलती है तो भी मनुष्य के सारे पाप कट जाते हैं और वह निर्मल हो जाता है, उसका मन पवित्र हो जाता है। तो इस प्रकार से राम की कृपा से राम की कृपा से जिस पर श्री राम जी की कृपा हो जाती है उनको गंगा और सत्संग दोनों का ही उन पर समान रूप से प्रभाव पड़ता है। किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है कि जो जल परे कि गंगा के जल में एक बार जो मिल जाता है वह गंगा के ही समान पवित्र हो जाता है। उसी प्रकार से जो जन मिले, जो सज्जन लोगों से मिल जाता है, जो सुसंगत कर लेता है, अच्छे लोगों की संगत कर लेता है, वह भी किसके समान, वह भी श्रेष्ठ पुरुषों के समान ही आचरण करने वाला बन जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि गंगा का और सुसंग का प्रभाव एक समान होता है। दोनों ही मनुष्य के आचरण को शीतल बनाती हैं, निर्मल बनाती है, पवित्र बनाती हैं। ठीक है। राम कृपा तुलसी सुलभ, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की कृपा से गंगा और सुसंगति का प्रभाव मनुष्यों के लिए एक ही समान होता है। यदि जो गंगा के जल में मिल जाता है वह मनुष्य वह गंगा उसको अपने ही समान पवित्र बना देती है, अर्थात उसके सारे पाप कट जाते हैं और हृदय निर्मल बन जाता है। इसी प्रकार से जो अच्छे लोगों की संगत कर लेता है, सुसंगत में पड़ जाता है, ऐसा व्यक्ति किसके समान आचरण वाला हो जाता है, श्रेष्ठ लोगों के समान ही आचरण करने वाला बन जाता है। तो ये इस दोहे का भाव है और ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, गंग सुसंग समान, इसमें वर्णों की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, चाहे वो तुकांत में हो रही है, चाहे वो शुरुआत में ही हो रही है, लेकिन यहाँ वर्णों की आवृत्ति होने के कारण ही अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। ठीक है। और भाषा तो आपको पता ही है, ब्रज भाषा का प्रयोग तुलसीदास जी ने इनमें किया है। फिर देखिए नेक्स्ट, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसों हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में, तुलसी या संसार में, कि इस संसार में भांति भांति के मतलब अनेक प्रकार के अनेक लोग रहते हैं जिनके स्वभाव अलग अलग हैं। ठीक है। इस संसार में भांति भांति के लोग रहते हैं और सभी का स्वभाव अलग अलग है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सबसों हिलमिल चालिए, इसलिए हमें सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए। किसके समान रहना चाहिए, नदी और नाव के संयोग के समान ही हमें सबसे हिल मिलकर चलना चाहिए। किस प्रकार से हिल मिलकर चलना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए कि जिस प्रकार से नाव में बहुत सारे लोग बैठते हैं लेकिन उन लोगों का स्वभाव अलग अलग होता है, परंतु नदी पार करते समय जब वे नाव में एक साथ बैठते हैं तो उस समय एक साथ बैठे हुए जो व्यक्ति होते हैं वे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो उनमें कुछ प्रेमपूर्ण बातें होती है और भले ही उनके स्वभाव अलग अलग होते हैं परंतु वे हिल मिलकर या मिलजुल कर बैठते हैं और फिर जब किनारा आता है तो वे अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इसी प्रकार से मानव जीवन भी बहुत थोड़े समय का होता है। ये जो शरीर है ये नाशवान है और अधिक समय तक रहने वाला नहीं है, इसलिए जब तक इस संसार में हैं सबके साथ हिल मिलकर रहना चाहिए। फिर देखिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में हम जब तक रहते हैं सबके साथ हमारा आचरण, हमारा व्यवहार प्रेमपूर्ण होना चाहिए, हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। नदी और नाव के समान ही मनुष्य को भी आचरण करना चाहिए कि नाव में बैठ करके जब नदी पार करते हैं लोग तो
न जाने कहाँ कहाँ से आकर के उस नाव में लोग बैठते हैं, कोई एक दूसरे से परिचित नहीं होता है, परंतु सब जब एक साथ बैठे होते हैं तो मिलजुल कर बैठे होते हैं। और जब वे किनारे पहुंच जाते हैं तो उस समय वे अपना अपना मार्ग पकड़ लेते हैं, मतलब अपने अपने रास्ते चल देते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो संसार है ये किसके समान बताया गया है, ये जो संसार है ये बताया गया है उस नाव के समान, जिसमें कि भांति भांति के लोग बैठे हुए हैं और वे इस संसार में सफ़र कर रहे हैं। और जब उनका समय आता है उस समय वे इस संसार को छोड़ करके चले जाते हैं। तो फिर कोई भी जब स्थायी नहीं है इस संसार में, सब कुछ नाशवान है, तो मनुष्य को अपने व्यवहार के द्वारा ही लोगों से प्रेमपूर्ण आचरण करना चाहिए। ये संदेश यहाँ पर तुलसीदास जी द्वारा दिया गया है। फिर देखिए, और नदी नाव संयोग जो है वो एक लोकोक्ति भी है, ठीक है, कि नदी और नाव के भांति ही संयोग करके अर्थात मिलजुल कर हमें चलना चाहिए। और साथ में देखिए इसमें जैसे मैंने आपको पहले अलंकार पढ़ा दिए हैं पिछले वीडियो में, तो इसलिए मैं यहाँ भी बता रही हूँ। जैसे भांति भांति शब्द आया है, तो जहाँ एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, भाषा में विलक्षणता लाने के लिए, चमत्कार लाने के लिए, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो भांति भांति शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार तो जैसे मैंने आपको बताया है कि वो करीब करीब सभी पंक्तियों में आता है, क्योंकि वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। हिल मिल चालिए या नदी नाव, न वर्ण की आवृत्ति हुई है, हिल मिल, ठीक है, इनमें भी आवृत्ति हुई है वर्ण की। तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। फिर देखिए 6, तुलसी पावस के समय धरी कोकिला मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन। तुलसीदास जी कहते हैं, यहाँ पर तुलसीदास जी ने ये बताया है कि जब पावस ऋतु आती है उस समय तो केवल मेंढकों की टर सुनाई देती है। पावस ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु के समय केवल मेंढक ही बोलते हैं, तो ऐसे समय में कोयल मौन हो जाती है। इसके माध्यम से तुलसीदास जी ने ये संदेश दिया है कि जहाँ पर मूर्ख लोगों का समूह हो, जहाँ मूर्ख जनों का ही बोलबाला होता है, वहाँ पर ज्ञानी लोगों को शांत बैठ जाना चाहिए, चुप बैठ जाना चाहिए, क्योंकि यदि वे वहाँ पर बोलेंगे तो उनके गुणों का अपमान होता है। तो देखिए, तुलसी पावस के समय धरी कोकिला मौन, तुलसीदास जी कहते हैं पावस अर्थात वर्षा ऋतु के समय कोकिल अर्थात कोयल मौन धारण करके बैठ गई है। अब तो दादुर बोली हैं, कोयल ने इसलिए मौन धारण कर लिया है क्योंकि अब तो केवल दादुर अर्थात वर्षा ऋतु आ गई है, तो दादुर अर्थात मेंढक ही बोलेंगे, चारों तरफ मेंढकों की टर सुनाई देगी, तो फिर हमें पूछी है कौन, हमें कौन पूछेगा। यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया कि कवि ने सीधे सीधे ये संदेश दे दिया है, कोयल यहाँ पर ज्ञानी जनों का प्रतीक है और दादुर अर्थात मेंढक यहाँ पर मूर्खों का प्रतीक है। तो इनके माध्यम से तुलसीदास जी ने ये समझाया है कि जहाँ पर अज्ञानी जन, जो अज्ञानी जन हैं उनका बोलबाला होता है, उनकी सभा होती है, वहाँ पर जो गुणवान लोग होते हैं उनका मौन रहना ही श्रेष्ठकर है, ठीक है। तो ये इसमें समझाया गया है। यदि वे बोलते हैं, मतलब कि मूर्खों की सभा में यदि ज्ञानी जन कुछ बोलेंगे तो भी वहाँ पर उनके ज्ञान को समझने वाला कोई नहीं होता और उनके गुणों का अपमान ही होगा। तो इसलिए उस समय ज्ञानी जनों को चुप बैठना ही श्रेष्ठकर होता है, ठीक है। फिर देखिए 7वां दोहा, तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक सहित साहस सत्यव्रत राम भरोसो एक। इसमें क्या समझाया गया है, इसमें बताया गया है तुलसी असमय के सखा। तुलसीदास जी कहते हैं
कि असमय अर्थात बुरे समय में हमारे जो सखा होते हैं वे कौन होते हैं? सखा अर्थात मित्र। कि धीरज अर्थात धैर्य, धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहित्य मतलब सत साहित्य, ग्रंथ आदि पुस्तकें, ठीक है, सत साहित्य, साहस मतलब पराक्रम, सत्यव्रत और मतलब सत्य के व्रत को धारण करना, ठीक है, सत्यव्रत, दृढ़ निश्चय, ठीक है, दृढ़ रहना अपने सत्य पर। ये जो 6 गुण बताए गए हैं, ये 6 संकट के समय, असमय में अर्थात बुरे समय में मनुष्य के सच्चे साथी होते हैं। और इन सब के साथ में जो होता है वह होता है ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास। तो ये ही संकट के समय सच्चे साथी होते हैं, सच्चे मित्र होते हैं, इसलिए इनका साथ संकट में भी नहीं छोड़ना चाहिए, इन्हें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। क्या बताया देखो कि तुलसीदास जी कहते हैं कि संकट के समय धैर्य, धर्म, विवेक और सत साहित्य अर्थात जो श्रेष्ठ ग्रंथ होते हैं, साहस, अपने सत्य व्रत पर अटल रहना और केवल ईश्वर पर भरोसा रखना, ये वे गुण हैं जो हमारे संकट के समय हमारा साथ देते हैं और इनके बल पर व्यक्ति बड़े से बड़े संकटों का सामना कर सकते हैं। इसलिए ये ही हमारे सच्चे मित्र होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर भी देखिए, धीरज, धर्म, साहस, सत्यव्रत, यहाँ पर स वर्ण की, ध वर्ण की आवृत्ति हुई है और इस कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि मनुष्य के सच्चे साथी कौन हैं। ये जो गुण जिस मनुष्य में होते हैं कौन कौन से? धीरज, धर्म, विवेक, सत्साहित्य, साहस, सत्य का व्रत को धारण करना, ठीक है, सत्य पर दृढ़ रहना और एकमात्र केवल ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना कि ये संकट का समय हम अपने इन गुणों के माध्यम से पार कर लेंगे। तो ये सारे जो गुण होते हैं यही मनुष्य के सच्चे मित्र होते हैं। इस दोहे का ये भाव बताया गया है, ठीक है। तो आपको तुलसीदास जी के ये दोहे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं कृपाराम जी के दोहे, ठीक है। कृपाराम खिड़िया जो कि राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध चारण कवि रहे। 1743 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था मारवाड़ में और इनके पिता जगराम खिड़िया थे। कृपाराम खिड़िया डिंगल और पिंगल भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं और इसके अलावा वे संस्कृत भाषा के भी महान विद्वान थे। और सीकर के राजा लक्ष्मण सिंह ने इनकी कविताओं से ही प्रभावित होकर के इनको सीकर की जागीर प्रदान की थी। सीकर की जागीर प्रदान की थी। 1833 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। तो कृपाराम खिड़िया के बारे में हमने जान लिया है और इनके अब हम दोहे पढ़ते हैं। तो बच्चों, हम अब कृपाराम खिड़िया के भी सोरठे पढ़ लेते हैं। ये जो सोरठे हैं ये कृपाराम खिड़िया ने अपने सेवक राजाराम को संबोधित करते हुए लिखे हैं। आपने इन दोहों में से अधिकतर दोहे कक्षा 10 में भी पढ़ लिए होंगे, क्योंकि कक्षा 10 में कृपाराम खिड़िया के दोहों को शामिल किया गया है और उसमें आपने इनका अध्ययन किया था। तो ये आपको वैसे भी पहले से समझ में आए हुए हैं और जब आप दोबारा समझेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर राजा को संबोधित करके ये दोहे लिखे थे। राजा कृपाराम का सेवक था और उसके कोई संतान नहीं थी और निसंतानता के कारण वह हमेशा उदास रहा करता था। उसकी उदासी देखकर राजा राम ने उससे कहा था कि मैं तुमको, मतलब जब वो चिंतित हुआ, उसकी उदासी देखकर उन्होंने उससे कारण पूछा। तब राजा राम ने बताया कि उसकी मृत्यु के बाद में उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं रह जाएगा। और तब कृपाराम खिड़िया ने उनसे ये कहा कि
तो मैं अपने ऐसे सोरठों की रचना करूँगा कि ये पूरी दुनिया तुम्हारा नाम जानेगी। तो इनके प्रत्येक दोहे में देखिए अंत में नाम आया हुआ है राजिया। राजा राम को वे राजिया कहकर पुकारते थे, तो इनके सोरठों में भी यही संबोधन हमें मिलता है। तो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कृपाराम खिड़िया के सोरठे, और ये राजस्थानी भाषा में लिखे गए हैं। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। ठीक है, बहुत ही सरल राजस्थानी भाषा है ये। पहला सोरठा देखते हैं हम। उपजा वे अनुराग, कोयल मन हरखित करे, कड़वो लागे काग, रसना रागुन राजिया। अब इसमें क्या बताया गया है? जिस प्रकार से कबीरदास जी ने, तुलसीदास जी ने वाणी का प्रभाव बताया है कि वाणी, मधुर वाणी का क्या प्रभाव पड़ता है जीवन में, तो उसी प्रकार से यहाँ कृपाराम खिड़िया ने भी कुछ नीतिगत और लोक व्यवहार की सीख हमें दी है। और इसी में उन्होंने ये जो प्रथम सोरठा है, इस प्रथम सोरठे में कव्वे और कोयल के माध्यम से मीठी वाणी का प्रभाव बताया है। तो कवि कृपाराम कहते हैं कि जब कोयल बोलती है, उपजा वे अनुराग, ठीक है, कि कोयल जब बोलती है तो वह मन में अनुराग अर्थात प्रेम को उत्पन्न करती है। कोयल मन हर्षित करे, और मन को हर्षित कर देती है। कोयल अपनी मधुर वाणी से लोगों के मन में प्रेम उत्पन्न करती है, अनुराग उत्पन्न करती है। उपजाना मतलब उत्पन्न करना, प्रेम उत्पन्न करती है। और मन हर्षित करे, हर्षित मतलब हर्षित, मन को हर्षित कर देती है। अपभ्रंश शब्द है ये, तद्भव शब्द है। ठीक है, हर्षित का मतलब हर्षित। तो कोयल मन में प्रेम उत्पन्न करती है और वह अपनी मधुर वाणी से लोगों के मन को हर्षित कर देती है, प्रसन्नता से भर देती है। और इसके विपरीत कड़वो लागे काग, इसके विपरीत जब कौवा बोलता है, कौवा अपनी कर्कश काँव काँव में बोलता है, तो कौवे के वे बोल लोगों को कड़वे लगते हैं। और रसना रागुण राजिया, रसना मतलब वाणी, कि हे राजिया, ये रसना का अर्थात वाणी का ही प्रभाव है। वाणी के गुण के कारण से ही कोई लोगों में प्रसन्नता का संचार करता है, तो वह प्रिय बनता है लोगों के लिए। और कोई अपनी कर्कश वाणी के कारण से लोगों को अप्रिय लगता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से, किसके, कोयल और कौवे की वाणी के द्वारा यह संदेश दिया है कवि ने कि हमें सबसे मधुर वाणी में प्रिय बोलना चाहिए। यह आपको समझ में आ गया है? भाषा सरल राजस्थानी है, पढ़ते ही समझ में आ रहा है। फिर देखिए, काली घनी करूप, कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप, रोड़ा तुले राजिया। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि भले ही कोई चीज़ जो है, किसी भी चीज़ को, देखिए यहाँ दो चीज़ें हैं, शक्कर और कस्तूरी। ठीक है, तो इन दो चीज़ों के माध्यम से ही इनकी तुलना करके बताया गया है कि सुंदरता की अपेक्षा गुणों का महत्व अधिक होता है। सुंदरता का महत्व नहीं होता, महत्व गुणों का होता है। ये शक्कर और कस्तूरी के माध्यम से बताया गया है। कैसे? कि काली घनी कुरूप, कस्तूरी कांटा तुले। कस्तूरी जो होती है बहुत ही काली होती है, बहुत कुरूप होती है, दिखने में भद्दी होती है, लेकिन वह कांटे में रखकर तोली जाती है। कांटा जो तराजू होता है, जो एकदम सही तोल बताता है, जिसमें सोने और चांदी को तोला जाता है, सोने और चांदी जैसी मूल्यवान धातु को जिसमें तोला जाता है, कस्तूरी को भी उसी कांटे में तोला जाता है। भले ही वह कितनी ही कुरूप हो, कितनी ही काली, कितनी ही भद्दी क्यों ना हो, ये उसके गुण का प्रभाव है। जबकि शक्कर बड़ी स्वरूप, शक्कर देखने में बहुत ही चमकदार होती है, बहुत ही सफ़ेद स्वच्छ दिखती है। तो शक्कर देखने में भले ही कस्तूरी से सुंदर दिखाई देती है, भले ही वह श्वेत होती है, बिल्कुल चमकदार होती है, परंतु फिर भी शक्कर तो
शक्कर को किससे? पत्थर के टुकड़ों से ही सामान्य तराजू में तोला जाता है। तो ये गुणों का ही प्रभाव है कि कस्तूरी अपने गुणों के कारण से कांटे में तोली जाती है। भले ही वह देखने में इतनी आकर्षक नहीं लगती है, सुंदर नहीं लगती है, लेकिन जो शक्कर है वह देखने में कितनी ही सुंदर हो, परंतु उसमें कस्तूरी के समान गुण नहीं होते और वह हानिकारक होती है। वह कांटों द्वारा ना तुल करके वह सामान्य तराजू में पत्थरों से ही तोली जाती है। तो इसमें हमें कवि कृपाराम खिड़िया ने यह संदेश दिया है कि हमें रूप पर ध्यान न दे करके, सौंदर्य पर ध्यान न दे करके गुणों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सौंदर्य की अपेक्षा गुणों का महत्व अधिक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतने दोहे काफ़ी है समझने के लिए, इतने सोरठे काफ़ी हैं, और फिर जो शेष सोरठे बचे हुए हैं ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। जितना आपको पढ़ाया गया है ध्यान से समझिए, पढ़िए उनको, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, बहुत सरल भाषा में है। तो आज की कक्षा का समापन हम यहीं करते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।